नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। प्रेरक प्रसंग आता है अकबर और बीरबल का कि राजा अकबर के दरबार में कोई सन्यासी आता है और राजा अकबर के सामने ये प्रश्न रखता है कि राजन, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक चतुर मंत्री है जिसका बीरबल नाम है और वो सभी समस्याओं का समाधान तत्काल कर देता है। तो मेरी 3 प्रश्न हैं। तो राजा ने पूछे कि साधु जी, आपके प्रश्न क्या हैं। तो साधु ने बताया कि मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहते हैं, दूसरा प्रश्न है कि भगवान क्या खाते हैं और तीसरा प्रश्न है कि भगवान क्या करते हैं। तो राजा ने विश्वास के साथ कहा कि हाँ, हमारा मंत्री बड़ा चतुर है, इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा। और तत्काल दरबार लगवाया गया, बीरबल को भी वहाँ बुलाया गया, साधु भी आसन पे बैठ गया। अब सभी इस प्रश्न का उत्तर जानने को आतुर थे कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल किस तरीके से इसका उत्तर देगा कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो बीरबल ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दूध का कटोरा चाहिए। और राजा के आदेश से तुरंत वहां एक दूध का कटोरा आ गया। अब बीरबल यों सबको दूध का कटोरा दिखा रहा है। देखिए, आप सब देखिए, दूध का एक कटोरा है और कटोरे में यूं उंगली डालता और यूं यूं कुछ करता। सब देख रहे हैं कि बीरबल दूध के कटोरे में कुछ ढूंढ रहा है। और बीरबल ने सबको कहा कि सबको पता है कि दूध में घी होता है, ये सार्वभौमिक सत्य बात है कि दूध में घी होता है। लेकिन फिर भी बीरबल ने कहा कि मुझे घी दिखाई नहीं दे रहा है कि घी है कहाँ। तो जिस प्रकार से दूध में से घी प्राप्त करने के लिए हमें दूध को तपाना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, मथना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, मक्खन को फिर अग्नि पे तपाना पड़ता है, फिर पुनः अग्नि पे तपाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के वो घी बनता है। इसलिए साथियों, यदि हमें भगवान कहाँ रहते हैं ये देखना है तो प्रातः 4 बजे उठ करके, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:24 से 5:12 का। तो अपन को इस समय में परमात्मा सृष्टि को निहारते हैं और सबके घट घट में वासी हैं। तो उस समय यदि अपन उठ करके परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमें अपने घट में ही मिल जाएगा। तो सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान क्या खाते हैं। तो बीरबल ने कहा, ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है आपका कि भगवान लोगों का अभिमान खाते हैं। किसी को अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान का शाब्दिक अर्थ में बताना चाहूँगा कि अभी अभी मेरी बात को मान। अभिमान, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके ऑर्डर का तुरंत पालन किया जाता है, नहीं तो उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसा परिवार में नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं आना चाहिए कि अभी मेरी बात को मान, आज नहीं तो कल मानने का, परसों मानने का, आपकी बात को मानने का। तो अभिमान नहीं होना चाहिए। नहीं, अभिमान हो गया तो भगवान उस आदमी को खा जाता है, उसकी योग्यता को नष्ट कर देता है, वो आदमी नीचे गिर जाता है। तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं आप इस प्रश्न से भी संतुष्ट हूँ, इस उत्तर को सुन के संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे तीसरा प्रश्न जो मेरा है कि भगवान करते क्या है। तो बीरबल ने कहा, इसके लिए राजन, आपको मेरे आसन पे आना होगा और मैं आपके आसन पे जाऊंगा। तो सब देख रहे थे कि अब ये क्या करेगा बीरबल। तो राजा आकर के बीरबल के आसन पे बैठ गया, बीरबल जाके राजा के आसन पे बैठ गया और बताया बीरबल ने कि भगवान यही करता है, राजा को रंक और रंक को राजा करता है। राजा नीतियां निर्धारित करता है,
समाज को दिशा निर्देश देता है। यदि राजा सही है, सही नीतियां बनाता है, ईमानदारी की नीतियां बनाता है, छल रहित जीवन बिताता है, तो वो राजा से राजा, राजा से बड़ राजा बनता चला जाता है। लेकिन यदि उसकी नीतियां कुनीति में बदल जाती हैं तो उसको नीचे गिरा देता है, अर्थात एक रंक है वो बना देता है। तो रंक से राजा, राजा से रंक बनाने का काम करता है भगवान। और साधु बड़ा खुश हुआ और तीनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके और बीरबल को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके सारी सभा में बीरबल की जय जयकार हुई। दोस्तों, बीरबल की इस कहानी के माध्यम से अपन सब समाज के लोग हमेशा भगवान को जाने, माने और उसके कार्य को समझें। धन्यवाद।